हेलो दोस्तों, हुसैन समान ज्ञान जीके बुक का है। ये छठा चैप्टर है। इससे पहले 5 चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है, आप सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए जैन धर्म इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कर दिए हैं और उसको बार बार उसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो ऋषभ देव हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाराशरनाथ थे। पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पाराशरनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राज अश्वसेन के पुत्र थे। पूछेगा कि पाराशरनाथ किसके पुत्र थे, तो पाराशरनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये सब ऑप्शन में देता है और विद्यार्थी बार बार फंसता है। वो ऋषभदेव को टिक मारता है या महावीर स्वामी को मार देता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि इन्होंने 4 शिक्षा दिया था पाराशरनाथ ने। इसका क्या था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। मतलब कह रहा है कि इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। तो ये अंतिम तीर्थंकर कौन थे, स्वामी महावीर थे। इसके बाद कह रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे। पूछेगा कि जो जैन महावीर का जन्म जो हुआ था, इसके पिता किस कुल के थे, तो यह ज्ञातक कुल से थे। ठीक है, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा थी। पूछेगा कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शिनी था। ठीक है, अब कह रहा है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पूछेगा कि महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। पूछेगा कि जो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर क्या किया था, संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अब कह रहा है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसमें देखिए, इसमें एक पहला क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर का जन्म किस नदी, महावीर का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस नदी पे हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी पर। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी समय महावीर जिन विजेता आहर्त पूज्य और निग्रोध मतलब बंधहीन कहलाए। ठीक है, कह रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागही भाषा में दिया। पूछेगा कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो यह है प्राकृतिक, जिसको क्या कहते हैं, अर्धमागही भाषा कहते हैं। महावीर के अनुयायी, अब कह रहा है कि महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रोध कहा जाता था। पूछेगा कि महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है, तो उसको निग्रोध कहा जाता है। कह रहा कि महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद बने। उसके कौन बना, दामाद, जिसका नाम था जामिल। कह रहा कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। मतलब कहेगा कि प्रथम भिक्षुनी, जैन धर्म के प्रथम भिक्षुनी कौन थे, दधी वाहन, जिसकी पुत्री का नाम था चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। पूछेगा कि महावीर के मृत्यु के पश्चात 11 गंधर्वों में कौन जीवित रहा था, तो आर्य सुधर्मा रहा था।
जो जैन धर्म के प्रथम उपदेशक बना था। कौन बना था? उपदेशक। महावीर, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। इसके बाद है प्रतीक चिन्ह। कह रहा कि ऋषभदेव जो प्रथम हुए, इसका प्रतीक चिन्ह षण था। अजितनाथ, अजितनाथ द्वितीय हुआ था, इसका हाथी था। संभव तृतीय था, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इसके बाद सहसर्पनाथ सप्तम था, यह स्वास्तिक चिन्ह था। शांति 16वां था, यह हरियाणा में था। इसके बाद है 18वां है अरनाथ। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह था मीन था। नामी ये 21वें थे, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। इसके बाद अरोष्ठी नामी था, यह 22वां था, इसके प्रतीक चिन्ह संघ था। पारसनाथ 23वां था, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इसके बाद महावीर 24वें थे, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरोष्ठीनामी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पूछेगा कि ऋषभदेव और अरोष्ठीनामी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि अरोष्ठीनामी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। मतलब हुआ क्या कि 300 ईसा पूर्व में मगध था, उसमें मगध में 12 वर्षों का क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा। मतलब पूरा खाना पीना गर्मी एकदम पूरा पड़ा। ठीक है, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक, दक्षिण भारत। अब कह रहा है कि किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। मतलब स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के साथ वो कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया। ठीक है, मतलब दोनों में नहीं जमने लगा, मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदाय में बढ़ गए। अब कह रहा है जो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर का लाए और वह क्या करते थे? नग्न वस्त्र धारण करते थे। यही फिर इसके बाद कहेगा स्थूलभद्र के शिष्य जो श्वेतांबर का लाए वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। अब है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में चलिए। दिगंबर और श्वेतांबर, पहला कह रहा है कि ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अशस्त्र, अपरिग्रह और एवं ब्रह्मचर्य था। इसके बाद इसमें कह रहा है कि ये 4 निग्रोह को करता था। इसमें 5 था तो इसमें क्या है? 4 करते थे। यह सदा सत्य, अहिंसा, अश्वेत और एवं अपरिग्रह। और कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। इसमें क्या नहीं करते थे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। इसके बाद कह रहा है कि यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती थी, यथा आत्मा जिसको कहते हैं जीवन, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति, इसके बाद है स्थिरता, अधर्म तथा सत्य काल है। इसका अंतर है कि यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है। यह आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता से है। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। मतलब कह रहा है कि इसका सबसे प्रमुख अंतर है कि इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, और इसमें कह रहा है कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती थी। यह मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थे। कह रहा है कि यह मानते हैं कि
19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे और यह मानते थे कि मल्लिनाथ क्या थी, स्त्री थी। यही दोनों में मतभेद था। इसका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है और यह कह रहा है कि आगम ग्रंथ स्वीकार करते हैं। इसके बाद यह मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा सकता है। यह कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कैवल्य करने के बाद ये उपवास करते थे और ये क्या करते थे, भोजन की आवश्यकता थी। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते थे। ये जीवन में स्त्रियों की मुक्ति के अधिकारी मानते थे। मतलब ये दोनों में उल्टा ही कह रहा है। यह सदैव सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इसे निर्माण मोक्ष वादक मानते थे। यह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे तथा यह इसे निर्माण या मोक्ष में बाधक नहीं मानते थे। अब है जैन संगतियाँ। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन संगतियों में सबसे प्रथम है 300 ईसा पूर्व। यह स्थल पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय था 512 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका स्थान था गुजरात में वल्लभी में था। इसके अध्यक्ष क्षमा सरवन थे। इसके बाद कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। सबसे पहला है साम्य दर्शन, सही विश्वास, साम्य ज्ञान, सही ज्ञान, साम्य आचरण मतलब सही आचरण था। मतलब जैन धर्म में त्रिरत्न था, सही विश्वास था, सही ज्ञान था और सही आचरण था। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्वस्थ, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य था। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्य, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद किया। कह रहा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीवन आत्मा न केवल मनुष्यों में व पुरुषों में वरन पौधे, पेड़ों, वृक्षों एवं जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव एवं अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतना तत्व है और अजीव अचेतना जड़ तत्व, ठीक है। पुर्तगल, कल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यह बार बार प्रश्न पूछा गया है कि महावीर किस पे विश्वास रखते थे, पुनः जन्म पर और कर्मवाद पर। जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम अस्यावाद एवं अनेकतावाद है, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे, जिसको उज्जैन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोक वर्ष चंदेल शासक थे। मतलब कह रहा है कि जैन धर्म में ये सब राजा हुए जो जैन धर्म को क्या करते थे, मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मतलब कह रहा है कि कर्नाटक में गंगवंश के द्वारा गौतमेश्वर की मूर्ति को निर्माण मतलब बनाया गया। गौतमेश्वर की प्रतिमा कारको उत्सर्ग मुद्रा में है। मतलब कह रहा है कि महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अभिन्न है और उसके पैरों में सर्प लटके हुए हैं। मतलब कह रहा है कि उसके पैरों में सांप लटके हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घेरे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। पूछेगा कि खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है किस शासक ने किया था, तो ये चंदेल शासकों ने किया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई जिले में
सिथनानन वासाल या सीतन वासाल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। इसके बाद कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। यह भी बार बार प्रश्न पूछता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी वह कहाँ से मिलती है, तो कल्पसूत्र में मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्लाराज स्फूर्तिपाल ने राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।